हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक और डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो होती है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस को एक ब्रॉड कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं और वो ब्रॉड कैटेगरी होती है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस मतलब हुआ एब्डोमेन में होने वाला टीबी। अभी एब्डोमेन में हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज ऐसे ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं। तो जिन पार्ट्स में मेजर टीबी दिखता है हम उनको यहाँ पर देखते हैं। तो एब्डोमेन में पेरोटोनियम में टीबी ज़्यादातर दिखता है, इसको बोलते हैं पेरोटिनाइटिस, मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस। इस पॉइंट की हम बात करें तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी में पढ़ रखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को जो भी नर्व सप्लाई होती है वो होती है थ्रू मेसेंट्रिक प्लेक्सस। तो वहाँ पर जो भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं उनके इन्फ्लामेशन भी हो जाता है टीबी की वजह से, इसको बोलते हैं मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस। इंटेस्टाइनल टीबी, इसमें स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा कि या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में टीबी है या तो लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी है। और फिर एट लास्ट सॉलिड विसरा में होने वाला टीबी लाइक लीवर, स्प्लीन एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ इन्फेक्शन की। तो इंटेस्टाइन में होने वाला जो भी टीबी है वो जनरली देखा जाता है 80 to 85% केसेस में कि वो सेकेंडरी होता है। मीन्स पेशेंट के पल्मोनरी टीबी पहले से प्रेजेंट रहता है, पर अगर जैसे पल्मोनरी टीबी में आया हुआ स्पटम उसने अंदर निगल लिया, स्वेलो कर लिया, तो उस वजह से जो बैक्टीरिया है वो कभी कभार अंदर के मतलब जीआईटी ट्रैक का जो म्यूकस है, म्यूकोसा है, उसको डिस्टर्ब करता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। उस वजह से इंटेस्टाइनल टीबी हो जाता है। अभी अगर वो बैक्टीरिया पेरिटोनियम में चला गया तो पेरिटोनियम का टीबी कर देगा, अगर वो मेसेंट्रिक प्लेक्सस में चला गया तो मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस कर देगा। वही अगर बैक्टीरिया स्वेलोड थ्रू स्पटम इंटेस्टाइन में आ गया तो इंटेस्टाइनल टीबी कर देता है। तो पहला रूप तो ये होता है कि पल्मोनरी टीबी की वजह से स्वेलोड स्पटम कभी कभार बॉडी के अंदर चला जाता है और इंटेस्टाइनल टीबी कॉज कर देता है। दूसरा रूट हो सकता है इसमें कि ब्लड का स्प्रेड, थ्रू ब्लड स्प्रेड। अगर हम इन्फेक्टेड ब्लड को इंजेक्ट कर दे किसी पर्सन में तो उस वजह से भी इंटेस्टाइनल टीबी हो सकता है। कभी कभार देखा जाता है कि बाइल की स्प्रेड की वजह से भी इंटेस्टाइनल टीबी हो जाता है। अगर हम इसमें इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस में हम सीबीसी, ईएसआर, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट उसका, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, स्पुटम एएफबी, जिसमें एएफबी का मतलब होता है एसिड फास्ट बैसिलाई। तो ये एक टीबी के बैक्टीरिया को ही जानने का इस टेस्ट होता है। देन उसमें हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट के लिए भेज सकते हैं और सीईसीटी एब्डोमेन करवा सकते हैं। अगर इन सब से हमें इंटेस्टाइनल टीबी एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है बट पेशेंट्स की कंप्लेन और सिम्टम्स बने हुए हैं तो हम उसको हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजते हैं। हायर इन्वेस्टिगेशंस में हम उसका बेरियम मेल एक्सरे करवाते हैं या फिर हम उसे बेरियम एनीमा देते हैं। इससे भी नहीं पता चल रहा है तो हम उसकी इंडोस्कोपी करवा सकते हैं जिसमें गैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी आ जाती है। मतलब गैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की टीबी के लिए हो जाता है और कोलोनोस्कोपी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की टीबी को डायग्नोज करने के लिए हो जाता है। नेक्स्ट हम लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं और साथ में हम इसमें पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर हम टीबी के सिम्टम्स की बात करें तो पल्मोनरी टीबी के जैसा इसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखता है। इसमें ऑन लोकेशन के हिसाब से सिम्टम्स दिखते हैं। लाइक अगर टीबी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं पर भी है तो फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, पेशेंट को भूख कम लगती है, मीन्स कि उसको एनोरेक्सिया हो जाता है, उसको हमेशा नोजिया या वॉमिटिंग सेंसेशन बना रहता है, उसके जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी दिखता है। साथ में उसको खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी उसको पेट में दर्द हमेशा बना रहता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसमें सेम जाता है एज दैट ऑफ पल्मोनरी टीबी। ट्रीटमेंट में कोई खास चेंज नहीं रहता है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट ही जाता है। इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट की हम बात करें तो फर्स्ट मेडिसिन उसमें देते हैं आइसोनियाजिड, उसके बाद हम देते हैं इसमें रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल और साथ में पायराजिनामाइड। तो ये 4 मेडिसिन हम 2 महीने के लिए कंटिन्यू करवाते हैं फॉर 2 मंथ्स।
आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। तो ये 4 मेडिसिन 2 महीने के लिए देते हैं। इसके बाद आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन को नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो टीबी का 6 महीने का ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से उसका चलता है और बैक्टीरिया की उसमें डेथ होती है और टीबी ठीक हो जाती है। अब हम आगे कंसंट्रेट करते हैं स्पेशली इंटेस्टाइनल टीबी पर। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस 3 तरह का होता है, अल्सरेटिव, हाइपरप्लास्टिक एंड मिक्स्ड। अल्सरेटिव मतलब जो भी अपनी म्यूकोसा है उस जगह पर अल्सर्स बन जाना, अल्सर्स, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको अल्सरेटिव बोलेंगे। हाइपरप्लास्टिक मतलब उस जिस जगह पर टीबी हुआ है, जहां पर बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, वहां पर सेल्स की ग्रोथ का बढ़ जाना, हाइपरप्लास्टिक टीबी। और मिक्स्ड मतलब दोनों एक साथ प्रेजेंट है। तो ये काफी रेयर होता है, ये रेयर होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस इज इलियोकीकल रीजन। इलियोकीकल रीजन कौन सा होगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होता है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देन लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो जंक्शन ऑफ इलियम एंड कीकम इज कॉल्ड एज इलियोकीकल रीजन। तो इस जगह पर टीबी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी लिम्फेटिक्स हैं उनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ का जो मीडिया होता है वो अल्कलाइन मीडिया होता है और अल्कलाइन मीडिया में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और यही एरिया होता है जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन की कोई भी कमी नहीं रहती है। इस वजह से इलियोकीकल रीजन में इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की एक और बार। पिछली बार में हमने मेडिसिनल ट्रीटमेंट देखा था, अब हम देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात है कि कैसे डिसाइड करना है कि इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट करना है इंटेस्टाइनल टीबी में और इसका सर्जिकल करना है। इस चीज़ के लिए हमें देखना है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इंटेस्टाइन में हमने इंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के थ्रू देखा कि किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट कर देंगे। यानी उसकी 6 मंथ्स की थेरेपी चलेगी उन 4 मेडिसिन की, जिसमें मैंने बताया था 4 और 2 मेडिसिन इस तरह से चलती है और पेशेंट का मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर हमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट, तो हम ऑप्ट करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए भी हमें कौन सा प्रोसीजर डिसाइड करना है ये देख लेते हैं कि अगर हमें एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है, सिर्फ पूरी इंटेस्टाइन में एक जगह पर हमें ऑब्स्ट्रक्शन दिख गया है, तो हम यहाँ पर स्ट्रिक्चोप्लास्टी कर देते हैं। अगर हमें एक ही सेगमेंट में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दिख गए हैं, मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शंस दिख गए हैं, वो चाहे पार्शियल हो, चाहे कंप्लीट हो, चाहे जैसे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर हमें मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शंस मिल गए हैं तो हम उस जगह पर सेगमेंटल रिसेक्शन करते हैं। सेगमेंटल रिसेक्शन में इस पर्टिकुलर सेगमेंट को काट करके निकाल दिया जाता है और इधर के पार्ट को आपस में सुचारित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अगर कोई पर्सन को हाइपरप्लास्टिक टीबी है तो उस पर क्या करते हैं। हाइपरप्लास्टिक टीबी की कंडीशन में अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, नॉर्मली क्या होता है, एक ये हमारा इंटेस्टाइन है, इस जगह पर अगर सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो गया है तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्वियसली आ ही जाता है। पहले का एरिया इतना था फूड के पासिंग का, अब फूड के पासिंग का एरिया इतना रह गया, यानी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ये हाइपरप्लेजिया पार्शियल भी हो सकता है और कंडीशन के सीवियर होते होते ये हाइपरप्लेजिया कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है। इस वजह से इस कंडीशन में हम लिमिटेड कोलेक्टोमी करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये कोलन रीजन में ज़्यादा मिलता है, इस वजह से लिमिटेड कोलेक्टोमी कर दी जाती है। यानी कि जितने अमाउंट में हाइपरप्लेजिया हुआ है उतने कोलन के पार्ट को काट करके अलग कर दिया जाता है। और मिक्स के ट्रीटमेंट में हम मेडिसिनल एज वेल एज सर्जिकल दोनों चीज़ों को ऑप्ट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।